श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में बहुत से लोग सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती होगी। शब्दों का वार तलवार से अधिक गहरा घाव करता है, इसलिए वाणी की मर्यादा को सदा बनाए रखना। जीवन में मौन रहना कई बार आवश्यक होता है, लेकिन जब मर्यादा का प्रश्न उठे तब शास्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। अन्याय और अपमान के विरुद्ध चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि कर्तव्य की अवहेलना है। जितनी जिंदगी है उसे सच्चे आनंद से जी लो, क्योंकि बहुत कुछ बाकी रह जाता है और अचानक जीवन समाप्त हो जाता है। 3 चीजें इंसान का सुकून छीनने के लिए काफी हैं: झूठा प्यार, मतलब से भरे यार और पंचायती रिश्तेदार। इस संसार में हर दुख किसी गलती से नहीं आता। कभी कभी हद से ज्यादा भलमनसाहत भी दुख का कारण बन जाती है। जिसे तुम्हारे जीवन में रुकना होगा वह बिना कहे रुक जाएगा, और जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वह चला ही जाएगा। इसलिए उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारे पास हैं, जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाते हैं, और जो नजदीक आना ही नहीं चाहते उनके बारे में सोचना भी छोड़ दो। घर केवल रहने की जगह नहीं होता, घर वह स्थान होता है जहां सम्मान और अपनापन हो। अगर घर में ही कद्र न मिले तो ऐसी 4 दीवारी से बेहतर है खुला आकाश। घमंड जब सिर चढ़ जाता है तो इंसान अपनों की कद्र करना भूल जाता है, परंतु समय जब करवट लेता है तब वही घमंड चूर चूर हो जाता है। बरसात में जब सड़कें भर जाती हैं तो मेंढक भी खुद को समंदर का राजा समझने लगते हैं, परंतु जैसे ही पानी सूखता है उनकी असलियत सामने आ जाती है। इसलिए स्थायी पहचान बनानी है तो घमंड नहीं, कर्म की पूंजी इकट्ठा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन होना चाहिए किसी को याद करने का, फिर वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। यह मत सोचो कि समय की कमी के कारण कोई तुम्हें याद नहीं करता। सच्चाई यह है कि जिसकी याद में प्रेम और स्नेह होता है उसके लिए समय निकाल ही लिया जाता है। यदि संसार के छल कपट से बचना चाहते हो तो अकेले रहना ही सबसे अच्छा है। न कोई दिल दुखाएगा, न कोई रुलाएगा, न कोई अपना बनाएगा और ना ही कोई छोड़ कर जाएगा। परंतु यह भी सत्य है कि मनुष्य अकेले पूर्ण नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य करो कि किसी को अपनी आत्मा तक हक मत दो कि वह जब चाहे तुम्हें तोड़कर चला जाए। माफी मांगने से कोई सच नहीं हो जाता, और ना ही हर माफी दिल से होती है। कुछ लोग इसलिए माफी नहीं मांगते क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, बल्कि इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी होती है। इसलिए किसी भी शब्द से अधिक कर्मों को देखो। तुम्हें यह कभी पता नहीं चलेगा कि तुम किस लायक हो जब तक कि तुम स्वयं प्रयास नहीं करोगे। हर असफलता एक नया सबक देती है और हर प्रयास तुम्हें पहले से बेहतर बनाता है। जो अपने हक के लिए लड़ता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। मैं हर उस जगह से खिसक जाता हूँ जहाँ मेरा आत्मसम्मान आहत होता है। यदि किसी में साहस है तो इतनी सी गलती सुधार कर दिखा दे कि बचपन तो छीन लिया, अब बचपना लौटा कर दिखाए। जीवन को केवल धन दौलत से नहीं, मासूमियत और प्रेम से भी जिया जाता है। परमात्मा पर भरोसा करना सीखो, जैसे वे परिंदे जो हर शाम अपने घोंसले में लौटते हैं, बिना इस चिंता के कि उनके पास कल के लिए कोई दाना है या नहीं। वे हर रात निश्चिंत होकर सिरानी रखते हैं और हर सुबह नई आशाओं के साथ उड़ान भरते हैं। जिंदगी को हम जितना सुलझाते हैं यह उतनी ही उलझी हुई मिलती है। यह दुनिया तर्क से नहीं, विश्वास से चलती है। कोई प्रमाण नहीं होता कि कौन किसका क्या है, क्योंकि दिल के रिश्ते केवल यकीन से चलते हैं। खामोशी किसी की कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसका बड़प्पन होती है। और याद रखना, सहने वाला कमजोर नहीं होता, बल्कि वह सबसे अधिक सब्र रखने वाला होता है। जो सब कुछ सहकर भी शांत रहता है वही वास्तव में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह कहीं नहीं जाएगा जो तुम्हारा सच्चा अपना है। जो प्रेम और स्नेह से बंधा होता है उसे समय या दूरी कभी अलग नहीं कर सकते। जीवन में केवल उन्हीं के साथ मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि उनके साथ भी समय बिताओ जो तुम्हें देखकर ही खुश हो जाते हैं। यही वे लोग हैं जिनका प्रेम निस्वार्थ होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढते हैं। समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है। जब समय अच्छा होता है तब तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती भी
लोगों को मजाक लगती है, लेकिन जब समय विपरीत होता है तब मजाक भी गलती बन जाता है। इसलिए अहंकार मत करो, क्योंकि समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है और यह किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। परेशानी उन्हीं को होती है जो संसार की हर वस्तु को पाना चाहते हैं। जिनका हृदय संतोष से भरा होता है वे सदा आनंद में रहते हैं। ऐ मनुष्य, अगर तुम ईश्वर के दिए हुए जीवन को धन्यवाद पूर्वक स्वीकार कर सको तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग में झोंक कर जलाने में कोई संकोच नहीं करते। परंतु याद रखना, जो संबंध सत्य, प्रेम और निष्ठा से जुड़े होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटते। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो। अहंकार और अकड़ एक मानसिक रोग की भांति है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देते हैं। वास्तविक बल तो नम्रता और धैर्य में होता है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से तुम्हारा भला चाहता है वह तुम्हारे दिल में रहता है, और जो तुम्हारे लिए निस्वार्थ प्रार्थना करता है वह तुम्हारी दुआओं में रहता है। अगर कोई तुम्हारे पीठ पीछे बातें करता है तो दुखी मत होना, बल्कि प्रसन्न रहना, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम उनके विचारों में बसे हुए हो। सामने कहने की हिम्मत न होना उनके भीतर की कमजोरी को ही दर्शाता है। हम सफर वही होना चाहिए जो हालात बदलने की शक्ति रखता हो, न कि हालात के साथ बदलने वाला। इंसान का असली रंग तभी सामने आता है जब तुम उसके किसी काम के नहीं रहते। इसलिए अपनी खुशियों और दुखों का भार किसी और पर मत डालो। स्वयं को ईश्वर के भरोसे छोड़कर अपने कर्म के पथ पर अडिग रहो। कभी भी खुद को किसी इंसान की आदत मत बनाओ, क्योंकि जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयों को भूल जाता है, लेकिन जब वही तुमसे नफरत करने लगे तो तुम्हारी सारी अच्छाइयों को भी अनदेखा कर देता है। यह संसार स्वार्थ से भरा है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देता है वह इस मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बात सम्मान की हो तो कोमलता को त्याग कर शक्ति का रूप धारण करना ही उचित होता है। प्रेम और धैर्य का मूल्य तभी तक है जब तक उसके पीछे सम्मान सुरक्षित हो। परंतु यह भी याद रखना कि यदि हर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। यह दुनिया भले ही अन्यायपूर्ण और कठोर लगे, लेकिन इसे बनाने वाला कभी अन्यायी नहीं है। प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है। समय आने पर हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार न्याय अवश्य मिलता है। कुछ लोग अपनी पहचान बनाने में असफल हो जाते हैं, इसलिए दूसरों की पीठ पीछे बातें करने में ही अपनी शक्ति खर्च करते हैं। वे अपने इस कार्य के लिए कोई पगार भले ही न पाते हों, लेकिन इसे पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाते हैं। यह मत भूलो कि जो दूसरों के विषय में अधिक सोचता है वह स्वयं के विषय में सोचना भूल जाता है और इसी कारण अपने लक्ष्य से भटक जाता है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछना ऐसा ही है जैसे अंधे से रंगों का वर्णन करवाना। केवल तुम ही जानते हो कि तुम्हारी मंजिल कितनी महत्वपूर्ण है और वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग सही है। छोटी छोटी गलतियों से बचना सीखो, क्योंकि जीवन में इंसान पहाड़ों से नहीं गिरता, बल्कि उन छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है जिन्हें वह नजरअंदाज कर देता है। मृत्यु का न्याय सबसे निष्पक्ष है। शमशान में जाकर देखो, वहां हर अमीर और गरीब का बिस्तर एक समान होता है। कोई धन दौलत साथ नहीं ले जाता, केवल कर्मों की छाप ही शेष रहती है। इतिहास गवाह है कि रावण ने पराई स्त्री को अपने महल में रखा, परंतु मर्यादा नहीं लांघी। वहीं इस युग में लोग दूध पीती बच्चियों तक को नहीं छोड़ते। यह सिद्ध करता है कि असली शिक्षा किताबों से नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार से पहचानी जाती है। इस संसार में वही लोग सबसे अधिक सुखी होते हैं जो यह समझ चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। जो प्रेम करता है वह सबसे अधिक धनी होता है, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जिससे हर सुख पाया जा सकता है। बल की आवश्यकता केवल बुराई करने के लिए पड़ती है, जबकि अच्छाई और सत्य की राह पर चलने के लिए केवल प्रेम और करुणा ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक दबाया जाता है जो स्वयं झुकने के लिए तैयार हो जाता है। झुकना बुरा नहीं है, परंतु केवल सम्मान देने के लिए झुको, अपना अपमान सहने के लिए नहीं। यदि किसी के आगे झुकना ही पड़े
तो केवल ज्ञान, सत्य और धर्म के समक्ष झुको, क्योंकि यही जीवन को वास्तविक अर्थ देते हैं। मोहब्बत केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में समा जाने का एहसास है। वह दूर होकर भी अपने एहसासों की खुशबू भेजता है। उसकी बातें भले ही न सुनाई दें, पर उसकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती है। प्रेम वही होता है जो समय और दूरी के बंधनों से परे होता है। जीवन का सच यही है कि कुछ लोग पहले ही पन्ने में उलझे रहते हैं, जबकि मृत्यु आखिरी पन्ने की प्रतीक्षा करती रहती है। यह जीवन एक पुस्तक की तरह है। कुछ लोग इसे अधूरा छोड़ देते हैं, तो कुछ अंत तक पढ़ते हैं और इसे सार्थक बना देते हैं। जो व्यक्ति जीवन को संपूर्णता से जीता है, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपने कर्मों से अपनी गाथा स्वयं लिखी है। सांझ जब धीरे धीरे उतरती है, तो अंधेरे और उजाले का संगम होता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है। जब कोई तुम्हारे ख्यालों में दीप जलाता है, तो समझ लेना कि वह प्रेम और विश्वास की लौ है जो कभी बुझती नहीं, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। राम जी ने अपने हर संघर्ष में लक्ष्मण का साथ पाया, क्योंकि भाई का प्रेम और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होती है। समय कैसा भी हो, जो सच्चे अपने होते हैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह जीवन न अच्छा है न बुरा, यह केवल वही रूप लेता है जैसा हम इसे बनाते हैं। अच्छाई की शुरुआत स्वयं से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर ही लगता है। अगर धन की वास्तविक शक्ति को समझना है, तो किसी से उधार मांग कर देखो। यह न केवल संबंधों को जोड़ने की, बल्कि तोड़ने की भी क्षमता रखता है। यही संसार का नियम है। जो लोग पैसे की खातिर रिश्तों को बदल देते हैं, वे रिश्ते सच्चे नहीं होते। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती, बल्कि मन और भावनाएं उसे नियंत्रित करते हैं। जो बोलता है वही उसकी सोच और व्यक्तित्व को दर्शाता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे आत्मा का दर्पण होते हैं। इसलिए वाणी को संयम में रखना ही बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल तो तुम्हारे पास रहेगा, परंतु यदि सच्चे प्रेम को संजो कर न रखा, तो उसे चाहने वाला कोई न होगा। कई बार हम उन्हीं लोगों पर अपना सब कुछ लुटा देते हैं, जिनके लिए हम सिर्फ एक पड़ाव होते हैं, मंजिल नहीं। मतलब कि दुनिया में बेइंतहा प्यार करने वाले लोग कम होते हैं, और जो होते हैं वे अक्सर ठुकरा दिए जाते हैं। कभी कभी किसी का मैसेज ना आना ही सबसे बड़ा मैसेज होता है। यह स्पष्ट संकेत देता है कि उनके करीबी लोगों की सूची में तुम्हारा नाम नहीं है। ऐसे इशारों को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि जो रिश्ता केवल एक तरफा प्रयासों पर टिका होता है, वह ज्यादा समय तक टिकता नहीं। पेड़ पर नए पत्ते तभी आते हैं जब पुराने पत्ते गिरते हैं। ठीक उसी तरह जीवन में संघर्ष जरूरी होते हैं, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का सूरज नहीं चमकता। यदि तुम अपने विचार स्पष्ट रूप से नहीं रखोगे, तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। जो व्यक्ति अपनी राय व्यक्त करने से डरता है, वह धीरे धीरे समाज में अपने अस्तित्व को खो देता है। मूर्ख इंसान केवल अपना ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान करता है। इसलिए अज्ञानी के संग रहने से अकेले रहना बेहतर है। जब मन बोझिल हो और थोड़ी फुर्सत मिले, तो अपने दिल की बात कह डालो, क्योंकि खामोश रिश्ते ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। जो भावनाएं समय पर व्यक्त नहीं की जाती, वे धीरे धीरे संबंधों की नींव को कमजोर कर देती हैं। जब किसी को हमारी जरूरत होती है, तो उनकी जुबान मीठी हो जाती है, लेकिन याद रखना, जरूरत पूरी होते ही वही लोग बदल जाते हैं। अहंकार का यही सबसे बड़ा सच है। यह केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके दिल से जुड़े रिश्तों को भी निगल जाता है। जो लोग हर परिस्थिति में जबरदस्ती खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, वे अंततः दुखी ही रहते हैं, क्योंकि हर बार झुकने से कभी कभी आत्मसम्मान भी टूट जाता है। प्रेम कहानियां केवल फिल्मों में अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जीवन में जब किसी से सच्चा प्रेम करो, तो आंखों में आंसू आना निश्चित है। प्रेम में त्याग है, धैर्य है, और कभी कभी असहनीय पीड़ा भी। इस दुनिया में अधिकतर लोग सिर्फ हंसते हुए साथ बैठते हैं, लेकिन जब तुम उनकी पीठ पीछे होते हो, तो वही लोग विष भी घोलते हैं। इसलिए पहचानो कि कौन तुम्हारे साथ हंसने के लिए है और कौन तुम्हारे साथ रहने के लिए। जिंदगी केवल तब आसान होगी
जब तुम दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दोगे और अपने कर्म पर ध्यान दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समंदर में इतनी जल्दी तूफान नहीं उठता जितनी जल्दी सफल होते देखकर लोगों के दिलों में जलन उठती है। यह संसार ऐसा ही है। यहाँ सफलता की चमक से अधिक लोगों की ईर्ष्या की आग तेज जलती है। जो लोग तुम्हारी प्रगति से खुश नहीं होते वे ही तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन तुम्हें इन छोटी छोटी लहरों से घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो सागर बनने की चाह रखते हैं वे कभी किनारों की परवाह नहीं करते। हर समस्या का समाधान होता है, हर बीमारी का उपचार होता है, परंतु दो चीजों का कोई इलाज नहीं। एक दिल के गहरे घाव और दूसरा मन में बैठा कपट। जो दर्द किसी ने दिया है उसे समय अवश्य उसका उत्तर देगा, परंतु तुम्हारे घाव तभी भरेंगे जब तुम्हारे जीवन में कुछ सुंदर क्षण आएंगे। इसलिए दुख को पकड़कर मत बैठो, बल्कि खुशियों के छोटे छोटे पलों को संजोने का प्रयास करो। खुश रहोगे तो संतुष्ट रहोगे, लेकिन यदि तुम दूसरों को खुश करने में ही उलझे रहोगे तो अपने मन में केवल शांति की कमी पाओगे। स्वयं को भूलकर दूसरों की प्रसन्नता में अपना सुख मत तलाशो, क्योंकि यह संसार तभी तुम्हारी कद्र करेगा जब तुम अपने आत्मसम्मान को पहले स्थान दोगे। जब किसी के जीवन में तुम्हारे होने या न होने का कोई महत्व न रह जाए तो तुम्हारा स्वयं को दूर कर लेना ही सबसे उचित है। यह स्वाभिमान है, अभिमान नहीं। जो लोग तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं देते उनके लिए अनुपस्थिति बन जाना ही श्रेष्ठ है। जिंदगी इसी खोज में निकल जाती है कि आखिर हमें चाहिए क्या, परंतु अंत में एहसास होता है कि जो मिला है वही पर्याप्त था, क्योंकि कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे यह पता चलता है कि जिसे उसने अपना सब कुछ माना उसके लिए वह कुछ भी नहीं था। जीवन को समझना कठिन नहीं है। जिस तराजू पर तुम दूसरों को तौलते हो कभी उसी पर स्वयं को भी तौल कर देखो। तुम्हें एहसास होगा कि यह संसार तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जो प्रेम दोगे वही लौट कर आएगा, जो सम्मान करोगे वही तुम्हें मिलेगा, जो छल करोगे उसका फल भी अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्ची सुंदरता छोटी छोटी खुशियों में छिपी होती है। जब तुम किसी के जीवन में आशा की किरण बनते हो तब तुम्हारा स्वयं का जीवन भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। सुख केवल बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन लम्हों में है जो दिल को सुकून दें और आत्मा को संतुष्टि। हमें यह समझना चाहिए कि असली आनंद और संतोष उस कार्य में है जिसे लोग असंभव मानते हैं। यदि मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान ले तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। सफल वही होता है जो अपने सपनों का पीछा करता है, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। संघर्ष कोई अभिशाप नहीं, बल्कि वह सीढ़ी है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। जब तक तुम अपने संघर्ष को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हारी विजय भी अधूरी रहेगी। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। सुख आए तो उसका स्वागत करो, और यदि दुख आए तो उसे अपने ज्ञान का स्रोत बनाओ। जीवन की परीक्षा उसी की होती है जो इसे सहने और आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। जैसे शेर अपनी ताकत और आत्मविश्वास से जंगल का राजा बनता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर के आत्मविश्वास को पहचानना होगा। खुश रहने वाले लोग कभी दिखावा नहीं करते। वास्तविक सुख वही है जो निस्वार्थता से जुड़ा हो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का और प्रसन्न होता है। यही सच्ची संतुष्टि है, क्योंकि जो खुशी दूसरों में बांटी जाती है वही लौट कर तुम्हारे पास आती है। असली शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। परिस्थितियां कैसी भी हों, जो व्यक्ति अपनी सोच को ऊंचा रखता है वही सच्चा विजेता होता है। लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े सहायक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक खाली पात्र को यदि स्वच्छ जल से न भरा जाए तो उसमें धूल और गंदगी भर जाती है, वैसे ही यदि मन को सकारात्मक विचारों से न सींचा जाए तो नकारात्मकता उसमें स्वतः ही स्थान बना लेती है। इसलिए अपने विचारों को सदा उज्जवल और निर्मल बनाए रखो, क्योंकि मनुष्य वही बनता है जो वह भीतर से सोचता है। सच्चे रिश्तों की सुंदरता गलतियों को स्वीकारने और एक दूसरे को समझने में है।
यदि तुम किसी भी व्यक्ति में कमी खोजते रहोगे तो अंततः अकेले रह जाओगे, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं होता। प्रेम वही है जो दोषों को समझकर भी संबंध निभाने का साहस रखता है। यदि एक बार असफल हो जाओ तो पुनः प्रयास करने से मत घबराओ, क्योंकि इस बार तुम शून्य से नहीं, अनुभव से शुरुआत करोगे। यही अनुभव तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाएगा और तुम्हारी राह को स्पष्ट करेगा। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है वह सच्चे अर्थों में सफल होने की ओर अग्रसर होता है। किसी इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसकी नीयत से होती है। जो सच्चे मन से कर्म करता है वह सदा उन्नति प्राप्त करता है, चाहे वह धन से संपन्न हो या नहीं। जीवन में कभी यह मत कहो कि दिन खराब है, बल्कि यह समझो कि परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन इन्हीं कांटों के बीच खिलता गुलाब भी है। जब कोई अपने से धोखा खाता है तो उसका विश्वास टूट जाता है। वह चुप रह जाता है, यह सोचकर कि कहीं रिश्तों में दरार न आ जाए। लेकिन याद रखना, भगवान हर सच्चे इंसान की सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। जो हृदय से पवित्र होते हैं उनकी राह स्वयं ईश्वर बनाते हैं। किसी एक के धोखे के कारण हर किसी को अच्छा समझना छोड़ देना उचित नहीं, लेकिन इतना भी भोला मत बनो कि हर किसी को अपना समझने लगो। बाहर से दिखने वाले चेहरे अक्सर भीतर से अलग होते हैं। सत्य और छल के बीच का भेद वही समझ सकता है जिसने जीवन को ध्यान से परखा हो। झूठ भी अजीब है, जब हम स्वयं बोलते हैं तो सही लगता है, लेकिन जब कोई दूसरा बोले तो क्रोध आता है। परंतु जो सत्य को अपनाता है और स्वयं को छल से दूर रखता है वही अंततः वास्तविक शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, क्योंकि यही समय सबसे उत्तम है। जो साहस के साथ आगे बढ़ता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। समय की महिमा को समझो, क्योंकि यह वही शक्ति है जो नूर को बेनूर बना सकती है और एक साधारण फकीर को भी राजा के सिंहासन तक पहुंचा सकती है। जो समय को पहचानता है और उसका सम्मान करता है वह स्वयं अपने जीवन को अमूल्य बना लेता है। समय की कद्र कर ऐ बंधे, क्योंकि वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना सकता है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकता है। बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है और झूठ को सच्चाई से। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी शक्ति अटूट होती है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है और अच्छे मित्र एवं परिवार हमारे जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। जो संकट के समय तुम्हारे साथ खड़ा रहे वह मित्र नहीं, बल्कि ईश्वर का एक रूप होता है। अच्छे लोगों की संगति अमृत के समान होती है, जो जीवन को शुद्ध और निर्मल बना देती है। सच एक सूर्य की तरह है, तुम उस पर थोड़े समय के लिए पर्दा डाल सकते हो, लेकिन उसे हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते। सत्य देर से सही, लेकिन एक दिन उजागर अवश्य होता है और वही जीवन का वास्तविक आधार बनता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि यह मार्ग ही तुम्हें सच्चे सुख और शांति तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब यह शरीर इस संसार में नहीं रहेगा तब भी तुम्हारे कर्मों की गूंज बनी रहेगी। रिश्तों का असली अर्थ ईमानदारी, भरोसा और अपनापन है। जब इन तीन चीजों का मेल होता है तब संबंध सुदृढ़ होते हैं। लेकिन यदि इनमें से एक भी कमी हो जाए तो वह रिश्ता केवल नाम का रह जाता है। यह दुनिया निरंतर परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है। समय के साथ लोगों के दिल बदलते हैं, जीवन बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। यही परिवर्तन हमें यह सिखाता है कि किसी भी चीज को स्थायी मानकर मत चलो, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल बदल सकता है। लोगों के दुखों का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। वे चीजों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन का नियम यही है कि हर चीज बदलने के लिए बनी है। सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम और घृणा, सबका अपना समय होता है और यह सब समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह उड़ा दे तो उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि अफवाहें वहीं से उठती हैं जहां तुम्हारे नाम की चमक कुछ लोगों को सहन नहीं होती। लोग केवल उनकी बातें करते हैं जो किसी न किसी रूप में प्रभावशाली होते हैं। इसलिए नकारात्मकता में उलझने के बजाय अपने सत्य और कर्म पर अडिग रहो। जीतने के बाद दुनिया तुम्हें गले लगाएगी,
लेकिन जो हारने के बाद भी तुम्हारा साथ दे, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। जीवन में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो बिना स्वार्थ के तुम्हारा हाथ थामे। यही वे लोग होते हैं जो ईश्वर के भेजे हुए आशीर्वाद की तरह होते हैं। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें उसे अंदर से खोखला कर देती हैं। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और अपने बलबूते पर जीना सीखो। इस संसार में तुम्हारा सबसे अच्छा साथी, सबसे बड़ा हमदर्द और सबसे विश्वसनीय व्यक्ति तुम स्वयं हो। दिल के साफ और सच्चे लोग अक्सर अकेले होते हैं, क्योंकि इस दुनिया को नकाबपोश चेहरे अधिक प्रिय लगते हैं। सत्य बोलने वाले और निष्कपट लोग विरले होते हैं और उनकी राह कठिन होती है। लेकिन याद रखना, वही लोग अंततः सबसे अधिक शांत और संतुष्ट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हम किसी चीज की कीमत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह हमारे हाथों से फिसल नहीं जाती। जीवन का यही नियम है, जिसका होना सामान्य लगता है, उसका जाना असहनीय हो जाता है। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है, उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि हर चीज और हर रिश्ता अनमोल है। आज के समय में किसी के पास किसी के लिए तब तक समय नहीं होता जब तक उसे सामने वाले से कोई स्वार्थ न हो। यह संसार लेन देन के नियमों पर चलता है, लेकिन जो बिना स्वार्थ के जुड़ते हैं वही सच्चे होते हैं। जीवन में चुप रहना एक कला है। जो इसे सीख लेता है वह बहुत कुछ देख सकता है, बहुत कुछ सुन सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत कुछ समझ सकता है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक खतरनाक होता है। जब तुम अपने ही विचारों को छलने लगते हो, तब जीवन भ्रम बन जाता है। इसलिए स्वयं से सच्चे रहो, क्योंकि यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। इस युग में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, फिर देखना तुम्हारा मन कितना हल्का और शांत रहेगा। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी एक से भी उम्मीद नहीं होती। यह स्वतंत्रता है, लेकिन यह शून्यता भी है। जीवन का संतुलन यही है कि अपेक्षाएं कम रखो, लेकिन भावनाएं सच्ची रखो। इस संसार में सबसे अधिक लोग भावनाओं में खोकर ही लापता हो जाते हैं। जब चाहो किसी को आजमा लेना। लोग अक्सर बुरे वक्त में रंग बदल लेते हैं, परंतु जो सत्य और प्रेम से जुड़े होते हैं, वे परिस्थितियों से नहीं बदलते। जिस्म से आत्मा का निकल जाना आसान है, लेकिन दिल से उस इंसान को निकालना कठिन है जिससे तुम्हारी अनगिनत यादें जुड़ी हों। यही जीवन का सबसे गहरा दर्द होता है। झूठ भी अजीब होता है। जब हम बोलते हैं तो सही लगता है, लेकिन जब कोई और बोले तो कड़वा लगता है। यही दोहरे मापदंड हैं जिनमें यह दुनिया उलझी हुई है। कितनी अजीब लगती है यह जिंदगी जब हम तन्हा महसूस करते हैं। मरने के बाद चार कंधे तकदीर से मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक सच्चा साथी भी मिल जाए, यह दुर्लभ होता है। यही कारण है कि जहां दूसरों को समझाना कठिन हो, वहां स्वयं को समझा लेना ही सबसे बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किताब के सभी पन्ने सुंदर हों यह आवश्यक नहीं। जीवन भी ऐसा ही है। कुछ पन्ने उजले और आनंद से भरे होते हैं, तो कुछ अंधकारमय और कठिनाइयों से घिरे हुए। लेकिन यदि कोई ऐसा अध्याय आए जिसमें न राहत हो, न सुकून, न शांति, तो धैर्य रखना, क्योंकि सब्र ही वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। रिश्ते भी एक इमारत की तरह होते हैं, जिनकी नींव भरोसे, प्रेम और सम्मान पर टिकी होती है। अपनी जिंदगी में चार चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वायदा और संबंध। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, परंतु उनका दर्द बहुत गहरा होता है। ये संसार इसी भावनात्मक बंधन पर टिका हुआ है, और जो इसे समझता है वही सच्चा प्रेम और अपनापन अनुभव कर सकता है। इंसान की फितरत अजीब होती है। जब किसी रिश्ते से उसका दिल भर जाता है, तो वह छोटी छोटी बातों को बहाना बनाकर दूर जाने का कारण ढूंढने लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने भावनात्मक जुड़ाव को खोते जा रहे होते हैं। एक रिश्ता तभी मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच आई समस्या को कोई तीसरा सुलझाने लगता है, क्योंकि जब कोई तीसरा आ जाता है तो विश्वास और पारस्परिक समझ कमजोर होने लगती है। इंसान अक्सर सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है और प्रतिक्रिया दुगनी देता है। इसी कारण अधिकांश समस्याएं जन्म लेती हैं। मोह के कारण हम किसी की बुराई नहीं देख पाते, और घृणा के कारण हम किसी की अच्छाई नहीं देख पाते।
इसलिए प्रेम और घृणा से परे होकर तटस्थ दृष्टि अपनाओ, क्योंकि सत्य इन्हीं दोनों के बीच कहीं छिपा होता है। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करते हैं। अगर तुम स्वयं को दूसरों की स्वीकृति और मान्यता में झोंक दोगे तो तुम्हारी पहचान धूमिल हो जाएगी। ज्यादा झुकने से इज्जत की नीलामी हो जाती है। जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है, इसे खोने मत दो। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम धैर्य रखें और प्रतीक्षा करें तो वह स्वयं ही हरी हो जाती है। समय हमेशा बदलता है और कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे हमेशा के लिए नहीं होती। वक्त कैसा भी हो वह गुजर ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो निभाने का हृदय रखते हैं उनके लिए कोई भी रिश्ता कठिन नहीं होता, लेकिन जिन्हें कद्र ही नहीं उनके लिए कोई भी रिश्ता निभाना असंभव है। इसलिए अपने जीवन में 2 गुण विकसित कर लो, चुप रहना और माफ करना। चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों से बचाता है। और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि इससे सामने वाला अपनी गलती का बोझ खुद महसूस करता है। अगर तुम्हें झुकना ही है तो किसी की नम्रता और सच्चे प्रेम के आगे झुको, परंतु किसी की शक्ति, रूप या धन के सामने सिर मत झुकाना, क्योंकि यह सब क्षणिक है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना अधिक सम्मानजनक है। अहंकार एक अंधकार है जिसमें डूबा व्यक्ति न अपनी गलतियां देख सकता है और न ही दूसरों की अच्छाइयां। अपने अगले कदम को गुप्त रखो, क्योंकि इस संसार में अच्छे चाहने वाले भले ही कम हों, परंतु बुरा चाहने वाले हर मोड़ पर तैयार खड़े रहते हैं। जो भी कार्य गुस्से में शुरू किया जाता है वह अंततः शर्मिंदगी में समाप्त होता है। कल्पना सुंदर होती है, लेकिन केवल कल्पना में जीकर जीवन नहीं चलता। वास्तविकता कड़वी हो सकती है, लेकिन उसे नकार कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यदि तुम्हारी पूरी संपत्ति केवल पद और पैसा है तो यह एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारी असली संपत्ति सम्मान और सत्यनिष्ठा है तो यह तुम्हें अमर कर देगी। इतिहास ने भी यही सिखाया है कि कर्ण के अलावा केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति होता है जो जानता है कि तुम गलत हो, फिर भी अंतिम समय तक तुम्हारा साथ देता है। सुकून इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है उसे अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। भीड़ केवल तमाशा देखने आती है, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही वास्तव में जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर यही वह शक्ति है जो दिल को हर बार नया साहस देती है। कितनी भी ठोकरें क्यों न लगी हों, इंसान फिर भी आशा का दामन थामे रखता है। यह जीवन का स्वभाव है। रात के अंधेरे के बाद भी सूरज निकलता है और ठहरी हुई नाव भी किसी दिन किनारे तक पहुंचती ही है। अगर बनावटी रिश्तों में उलझने से अच्छा है कि अकेले रहना सीखो, तो अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल को संवारने का एक अवसर है। मोहब्बत और नफरत 2 साधारण से शब्द हैं, लेकिन इन्हीं में इतनी शक्ति होती है कि यह इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। जो प्रेम से भरा हो वह सृजन करता है, और जो नफरत से भरा हो वह विनाश। पहले छोटी छोटी बातों में उलझते थे, अब खामोशी से हार मान लेते हैं। जीवन के कुछ हादसों ने हमें इतना समझदार बना दिया कि अब हर बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं लगती। समय और अनुभव सिखाते हैं कि हमेशा बोलना जरूरी नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना अधिक महत्वपूर्ण है। कामयाबी केवल सफलता नहीं लाती, बल्कि लोगों के असली चेहरे भी सामने लाती है। जो कश्तियां तुम्हें किनारे तक पहुंचाती हैं, अक्सर लोग उन्हीं को भूल जाते हैं। सफलता मिलते ही लोग अपने बीते संघर्षों को और उन्हें सहारा देने वालों को नजरअंदाज करने लगते हैं, लेकिन जो सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में अपने मूल स्वभाव को नहीं बदलते। भगवान ने यह संसार विभिन्न रंगों से भरा, लेकिन इंसान ने उन रंगों को स्वार्थ में बदल दिया। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हर जगह मिलते हैं। इसलिए किसी भी गलत फहमी को बढ़ाने के बजाय सीधे उस व्यक्ति से बात करो जिससे भ्रम पैदा हुआ है, क्योंकि दूसरों से पूछोगे तो वह केवल आग में घी डालने का काम करेंगे। जीवन को खोजो, उसे समझो और उसके हर अनुभव को एक अवसर मानो।
अन्यथा मृत्यु तो हर किसी को खोज ही रही है। यह सुनिश्चित है कि इंसान को अच्छा होना चाहिए, परंतु इतना अच्छा भी नहीं कि हर कोई उसका लाभ उठाने लगे। सच्चाई यह है कि जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर वही लोग कठिनाइयों से सबसे अधिक घिरते हैं। कभी कभी हमें यह समझ ही नहीं आता कि समस्या हमारे भीतर है या हमारी किस्मत में। अपने ही हमें सबसे अधिक अकेला कर देते हैं और तब यह सवाल उठता है, क्या हम गलत हैं या फिर हमारी तकदीर ही कुछ ऐसी लिखी गई है। परंतु जो व्यक्ति हर दर्द को सीख में बदल देता है, वही वास्तविक रूप से जीवन को समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में दिल की बात कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता न हो, वही सच्चा रिश्ता होता है। जहां अपनापन मौन में भी महसूस हो, वही संबंध गहरे होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति रिश्तों का सम्मान और बातचीत की मर्यादा भूल जाता है, समझ लेना कि वह भावनाओं की धूल में खो चुका है। भरोसा शब्दों पर नहीं, बल्कि कर्मों पर करना चाहिए। शब्दों के पास जुबान होती है, फिर भी वे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो दृश्य आंखों के सामने घटित होते हैं, वे बिना बोले भी सत्य को उजागर कर देते हैं। इसी कारण सच्चाई केवल कहने में नहीं, बल्कि दिखाने में होती है। सुकून की तलाश में हम कभी कभी अपनी भावनाएं सौंप बैठते हैं, लेकिन यह दुनिया ऐसी है कि कई बार हमें ऐसा खरीदार मिलता है जो न सिर्फ दिल ले जाता है, बल्कि दर्द भी सौगात में दे जाता है। यही जीवन का एक कटु सत्य है। जहां सच्चाई की उम्मीद होती है, वहीं कई बार सबसे अधिक छल मिलता है। खामोशी की तह में अपनी उलझनों को छुपा लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि शोर कभी भी मुश्किलों को आसान नहीं करता। जितना अधिक हम अपनी समस्याओं को उजागर करते हैं, उतना ही अधिक लोग उन्हें बढ़ाने में लग जाते हैं। इसलिए आत्मसंयम ही सबसे बड़ा बल है। जीवन को कभी भी तुलना के आधार पर मत जियो, क्योंकि जहां तुलना शुरू होती है, वहीं आनंद, अपनापन और सम्मान समाप्त होने लगते हैं। जब हम दूसरों के जीवन से अपने जीवन की तुलना करते हैं, तो न केवल संतोष खो बैठते हैं, बल्कि प्रेम और स्नेह की जगह प्रतिस्पर्धा आ जाती है। यही प्रतिस्पर्धा रिश्तों में दरार डालती है। संबंधों की सच्ची सुंदरता तभी बनी रहती है जब हम एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं, बिना तुलना किए, बिना किसी शर्त के। किसी को तोड़ने और अपमानित करने में केवल एक पल लगता है, लेकिन एक रिश्ते को बनाने और उसे सहेजने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए जो भी संबंध तुम्हारे जीवन में मूल्यवान हैं, उन्हें सहेज कर रखो, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद वे पहले जैसे नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं, अकड़ तो हर किसी में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की परवाह होती है। जो प्रेम और अपनापन को महत्व देता है, वही अपने अहंकार को त्यागने का साहस रखता है। झूठ भी कितना विचित्र है। जब हम बोलें तो सही लगता है, और जब कोई दूसरा बोले तो कटु। यह संसार का स्वभाव है, लेकिन सत्य को अपनाने वाला ही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। किसी की भी जिंदगी पूरी तरह मुकम्मल नहीं होती। मनुष्य हमेशा कुछ खोता ही रहता है, कुछ पाने के लिए। लेकिन इस खोने और पाने के बीच जीवन का असली अर्थ छिपा होता है। सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, बल्कि कुछ ज्ञान उन लोगों से भी प्राप्त होता है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए पास आते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि किस पर भरोसा किया जाए और किससे दूरी बनाई जाए। हर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत को नहीं समझ पाया, वह शब्दों की गहराई को क्या समझेगा। इसलिए जीवन को केवल तर्क से नहीं, भावनाओं और अनुभवों से भी समझना आवश्यक है। इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो, जिंदगी उससे कहीं तेजी से आगे बढ़ रही है। हर क्षण को पूरी तरह जीने का प्रयास करो, क्योंकि जो समय एक बार निकल जाता है, वह फिर लौट कर नहीं आता। ध्यान केवल उन चीजों पर दो जो तुम्हें ऊपर उठाए, अन्यथा नकारात्मकता की ओर देखने से तुम्हें केवल गिरावट ही दिखाई देगी। किसी फकीर को अपनी चौखट पर अपमानित मत करना, क्योंकि वह केवल भीख लेने ही नहीं, दुआ देने भी आता है। जो व्यक्ति विनम्रता से किसी की सहायता करता है, वही सच्ची कृपा का पात्र बनता है। रावण अपने भाई के बिना हार गया था, लेकिन राम अपने भाई के साथ विजयी हुए थे। यह इस बात का प्रमाण है कि भाईचारा और एकता में सबसे बड़ी शक्ति होती है। समय कैसा भी हो, अपने सच्चे संबंधों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है।
हमें ईश्वर ने केवल एक ही जीवन दिया है। यह न अच्छा होता है न बुरा। इसे अच्छा या बुरा बनाना केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छाई की शुरुआत स्वयं से करनी होती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी ही उंगली पर लगता है। जब तक हम अपने भीतर अच्छाई नहीं लाएंगे, तब तक हम संसार में उसे प्रसारित नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। मन का स्वभाव चंचल होता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान सदैव सत्य की ओर संकेत करता है। जीवन में कई बार हमें कुछ खोकर ही एहसास होता है कि वास्तव में हमारे पास क्या था। यह संसार हमें वे सबक सिखाता है जो किसी भी पुस्तक में नहीं मिलते, क्योंकि असली शिक्षा अनुभवों से मिलती है। हर व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। उसी विशिष्टता को पहचानना और उसे निखारना ही जीवन का असली उद्देश्य है। जो स्वयं को पहचान लेता है, वही संसार में अपनी पहचान बनाता है। राहें कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि इरादे अडिग हैं तो मंजिल अवश्य मिलेगी। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सीखते हैं, तब हम अपने भीतर निखार लाते हैं। हर परीक्षा तुम्हारे धैर्य और साहस की कसौटी होती है, और जो इसे सहर्ष स्वीकार करता है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। यदि किसी रिश्ते में तुम्हें बार बार अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान से समझौता करना पड़ रहा है, तो समझो कि वह प्रेम नहीं, बल्कि एक भ्रम है। प्रेम वह होता है जिसमें आत्मसम्मान बना रहे, क्योंकि जहां स्वाभिमान खो जाता है, वहां प्रेम नहीं, बल्कि एक तरफा समझौता रह जाता है। इस दौर में लोग बातें तो बहुत करते हैं, पर जब रिश्ता बचाने की बात आती है, तो अक्सर लोग उसे ही खत्म कर देते हैं। अपना समय केवल अपना समय बनाने में लगाओ, क्योंकि दुनिया में सच्चा प्रेम केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर केवल समय बिताया जाता है। कई बार हमने कोशिश की होगी किसी को भुलाने की, लेकिन यादें हर बार हमें मात दे देती हैं। यादें मन की सबसे गहरी छवि होती हैं, जिन्हें मिटाना आसान नहीं होता। परंतु जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह स्वयं को किसी भी परिस्थिति में संभाल सकता है। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, उन्हें खामोशी से सुनो। देने का अधिकार समय को सौंप दो, क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं उजागर हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारी हिम्मत से बड़ी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने भीतर साहस और धैर्य को बनाए रखता है, वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। जीवन में बाधाएं केवल परीक्षा लेने आती हैं, लेकिन जो डटकर खड़ा रहता है, उसके लिए हर बाधा एक नई सीख बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जाने की चाह रखते हैं, उन्हें रोकना व्यर्थ है, और जो ठहरने का भाव रखते हैं, वे कभी मुड़कर जाने का सोचते भी नहीं। कभी कभी हमें अपने भीतर पत्थर जैसी कठोरता लानी पड़ती है, क्योंकि दुनिया केवल भावना से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से चलती है। जो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते, उनके लिए खुद को तकलीफ देना सिर्फ समय की बर्बादी है। हर स्त्री का सम्मान करो, केवल इसलिए नहीं कि वह एक स्त्री है, बल्कि इसलिए कि यह तुम्हारी परवरिश का परिचायक है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार यही बताते हैं कि तुम्हें किसने और कैसे गढ़ा है। सम्मान देना तुम्हारी विनम्रता को दर्शाता है, और जो इसे समझता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ मनुष्य कहलाने योग्य है। मुझे अपने अतीत पर कोई पछतावा नहीं, केवल उन लम्हों पर है जो मैंने उन लोगों के साथ व्यर्थ गंवाए जो इसके योग्य ही नहीं थे। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो समय बीत चुका है, उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता, लेकिन उससे मिले सबक को आत्मसात कर लिया जाए तो भविष्य संवारना संभव है। किसी का गुस्सा उसकी नफरत नहीं, बल्कि उसकी परवाह का प्रमाण होता है। जो व्यक्ति वास्तव में तुम्हारी फिक्र करता है, वही तुम्हारे लिए परेशान होता है। इसलिए हर नाराजगी को गलत मत समझो। कभी कभी यह प्रेम की सबसे गहरी भाषा होती है, लेकिन जब किसी को तुम्हारी चिंता ही ना हो, तब शिकायत करना व्यर्थ है। जो लोग तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं देते, उन्हें तुम्हारी नाराजगी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले के लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे,
लेकिन आज लोग केवल तनाव बढ़ाने में लगे रहते हैं। समय के साथ यह एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सिवाय उनके जो बिना स्वार्थ के तुम्हारा भला चाहते हैं। जिस दरवाजे पर तुम्हारी कदर न हो, वहां बार बार दस्तक मत दो। इज्जत और अपनापन मांगा नहीं जाता, यह स्वाभाविक रूप से दिया जाता है। जो लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते, उनके लिए स्वयं को बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। लोग आसानी से कह देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन वे यह पूछना भूल जाते हैं कि उन बातों से तुम्हारे मन पर क्या गुजरी है। यादें और जख्म केवल कहने से नहीं मिटते, उन्हें समय और समझदारी से संजोया जाता है। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं, बल्कि एक निर्णय होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार वही आचरण करता है जो तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाता है, तो समझ लो कि वह अब गलती नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मर्जी से तुम्हें तकलीफ दे रहा है। और ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मुझे सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता थी, वहीं मैं अकेला खड़ा रहा। लेकिन याद रखना, आत्मबल ही सबसे बड़ा सहारा होता है। जब कोई तुम्हारे साथ न हो, तब ईश्वर तुम्हारे साथ होता है। जो कठिनाइयां तुम्हें अकेले लड़नी पड़ती हैं, वे ही तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाती हैं। अपमान का उत्तर अपमान से मत दो। इतनी गरिमा के साथ व्यवहार करो कि सामने वाला स्वयं ही अपने व्यवहार पर लज्जित हो जाए। जो क्रोध और कटुता के साथ जवाब देते हैं, वे स्वयं अशांत हो जाते हैं। लेकिन जो धैर्य और आत्मसम्मान के साथ प्रतिक्रिया देते हैं, वे सच्ची विजय प्राप्त करते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, बस लोग जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक जीवन का अर्थ समझ आता है, तब तक लौटने का समय आ जाता है। इसलिए हर क्षण को पूरी तरह जियो, अपनी गलतियों से सीखो और हर अनुभव को अपने विकास का माध्यम बनाओ। इंसानों को पहचानना सबसे कठिन कार्य है। जीवन की तलाश में लोग दूर तक निकलते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें जीवन कम और अनुभव अधिक मिलते हैं। हर रिश्ता केवल भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि समझदारी और परस्पर सम्मान भी आवश्यक होता है। केवल सुंदरता से कोई रिश्ता सफल नहीं होता, बल्कि समझदारी और सच्चाई ही उसे टिकाऊ बनाती है। धन से पेट भरा जा सकता है, लेकिन आत्मा की भूख केवल भावनाओं से ही शांत होती है। प्रेम, अपनापन और विश्वास ही वे चीजें हैं जिनकी भूख कभी समाप्त नहीं होती। कुछ लोग आंसू नहीं बहाते, इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें पीड़ा नहीं होती। जो बाहर से मुस्कुराते हैं, जरूरी नहीं कि उनके भीतर कोई दुख ना हो, बल्कि वे अपने दर्द के साथ जीना सीख चुके होते हैं। धोखा केवल तब नहीं होता जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, बल्कि जब कोई तुम्हारे साथ अपनेपन का नाटक करता है और विश्वास तोड़ता है, तब वह सबसे बड़ा धोखा होता है। दिखावे के रिश्ते केवल दर्द देते हैं, और सच्चे संबंध वही होते हैं जो छल कपट से परे होते हैं। जो लोग तुम्हें सच्चे मन से अपनाते हैं, उन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्ची नीयत और निस्वार्थ प्रेम केवल ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में डूबना बाहर की परिस्थितियों से नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर की कमजोरियों और संदेहों से होता है। जिस तरह नाव बाहर के पानी से नहीं, बल्कि अंदर के छेद से डूबती है, वैसे ही इंसान बाहरी समस्याओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता से हारता है। यदि आत्मविश्वास दृढ़ हो और संकल्प मजबूत, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती।